हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और भाई, यूपीएसआई के लिए बच्चों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भाई हमें सेलेक्ट भी हो गए हैं हम डीबीपीएसटी के लिए। सेलेक्टेड बच्चों की ये ज़्यादा चिंता है कि सर अब हम सेफ कैसे फील करें। भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है वो इस वीडियो को संज्ञान में ले, और संज्ञान में वीडियो को लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चे ट्वीट्स कर रहे हैं। मैं उन बच्चों का माध्यम बन रहा हूं आप तक बात पहुंचाने के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि बहुत सारे बच्चों की आवाज़ है। ना केवल ये यूपीएसआई के लिए, बल्कि आगे होमगार्ड का भी पेपर का रिजल्ट आएगा, आगे कांस्टेबल का भी रिजल्ट आएगा। उन सब बच्चों का एक ही डिमांड है कि कम से कम हमें अपना स्कोर तो पता चले। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, यूपी कांस्टेबल का आए या होमगार्ड का आए, तो रिजल्ट में जो फेल होते हैं वो भी इस बात से दुखी होते हैं, भाई मैं कितने से रहा। क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं होता तो फिर किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है, तो इसलिए जो रहा है उसको ये नहीं पता मैं कितने मार्क्स से रह गया, और जो हुआ है उसको ये नहीं पता कि मैं कितना सेफ हूं। मेरा रनिंग करने का मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, मैं यूपी लेखपाल की तैयारी में लगूं या मैं रनिंग करूं। तो इस जेन्युइन प्रॉब्लम को भर्ती बोर्ड को समझना चाहिए। और इन बच्चों का स्कोर कार्ड तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपने ओएमआर सीट चेक की है सबकी, सबको पास फेल किया, तो सबके मार्क्स आपके पास हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इन सबको इनके नॉर्मलाइज मार्क्स भी, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स आपने सबका अंदाजा लगाया होगा, उसके बाद ही आपने क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई दिया है। भाई कोई बच्चा जो 369 जिसके नहीं बैठ रहे हैं जनरल में, वो आपने फेल किया होगा, वो तभी तो फेल किया होगा जब आपने उसके मार्क्स का अंदाजा लगा लिया होगा, वैसे तो फेल कर ही नहीं दिया होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनके मार्क्स आपके पास हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। आपने एक लिस्ट भी तो जारी की है ना, जो 12,000 बच्चों की है, वो एक लिस्ट भी रोल नंबर के साथ जारी की है। तो ये जारी करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर इनके मार्क्स अभी रिलीज कर दिए जाएं तो इन बच्चों को, और भाई ठीक है कोई लिस्ट जारी मत करो आप, लेकिन जैसे एसएससी देती है वो 1 to 1 सबके मार्क्स प्रोवाइड करवाती है, तो वो एक मतलब बहुत एक साफ सुथरी प्रक्रिया का एक ये हिस्सा भी है। आप साफ सुथरा एग्जाम कराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस साफ सुथरी प्रक्रिया को और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये भी एक स्टेप ही है जो भर्ती बोर्ड को लेना चाहिए। ट्वीट कैसे करते हैं भाई, एक यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो कि ट्वीट कैसे करते हैं, कोई भी समझा देगा आपको। यहां मैं ये समझाने नहीं आया हूं कि ट्वीट कैसे करना है, क्योंकि इतना आपको जानना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप 12th पास हैं, आप 10th पास हैं, कुछ भी हैं आप, आपको इतना तो जानना ही चाहिए कि ट्वीट कैसे करते हैं, क्योंकि ट्वीट से ही आपकी बात दूर तक जाती है। तो बच्चों, अब आप देखिए, ये कोई स्कोर कार्ड इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसके लिए कोई धरने पे बैठेगा। ये तो जाहिर सी बात है, कोई बच्चे से ये कहा जाए कि भाई स्कोर कार्ड जारी करवाएंगे चलो धरने पे, तो बच्चा जाएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, नहीं जाएगा। क्योंकि वो इस बात पे तो जाएगा कि भाई हाँ, पेपर आउट हुआ होता तो सारा बच्चा इकट्ठा होता है उससे, क्योंकि वो सबके मन में वो रोष है और सबका वो हक मारा जा रहा होता है वहां पर तो वो जाता है। तो भाई मैं उन बच्चों से ये बात कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल प्रोटेस्ट स्कोर कार्ड के लिए संभव ही नहीं है, और वो सफल होना तो बिल्कुल ही असंभव है स्कोर कार्ड जैसी चीजों के लिए। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि भाई इसको फिर जारी कैसे किया जा सकता है। तो क्या ये बात भर्ती बोर्ड को पता नहीं है कि बच्चों की ये डिमांड चल रही है? 100% पता है, एक एक बात पता है, हर चीज भर्ती बोर्ड इस समय देख रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना। बच्चों की एक्चुअल में और क्या क्या डिमांड है वो सब बच्चों को, भर्ती बोर्ड को पता है, क्लियर है एकदम। लेकिन अब चूंकि, और यह भी भर्ती बोर्ड को पता है कि स्कोर कार्ड की डिमांड केवल यूपीएसआई की नहीं है, ये यूपी कांस्टेबल वालों की भी उठेगी, ये होमगार्ड वालों की भी उठेगी। और बच्चों देखो, स्कोर कार्ड ऐसी चीज है कि कुछ दिन में ना बच्चे लोग, कुछ दिन बाद अगर इसको कुछ समय हो जाए तो कुछ दिन में एक्सेप्टेंस आ ही जाती है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब हमें ज्यादा ही आतुरता होती है
कि भाई क्या स्कोर रहा, कैसे रहा। लेकिन 2-4 दिन बाद में हमें सफलता को या असफलता को एक्सेप्ट करने की एक शक्ति आ जाती है समय बीतने के साथ। फिर हम इसकी आवाज़ उतना ही धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। हम ये मानते चले जाते हैं अब हो ही गए क्या, भाई स्कोर कार्ड जारी करने से मेरा नंबर तो आना ही नहीं है, तो मैं क्यों ही बहुत ज़्यादा वो करूं इसके लिए। और इसी बात का फायदा भर्ती बोर्ड ने पिछली बार उठाया है। आप देखो ना, पहले बच्चों ने तुरंत आवाज उठाई थी जब 21 नवंबर 2024 को यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया कि तुरंत के तुरंत ये आवाज उठी थी बच्चों की तरफ से, स्कोर कार्ड कहाँ है, हमारा स्कोर कितना है। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बच्चे सवाल उठाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन थोड़ा थोड़ी हुआ है, यूपीएसआई में 20-20, 22-22 नंबर का हुआ। तो उन बच्चों ने जब ये आवाज उठाई तो भर्ती बोर्ड ने 21 नवंबर को जो रिजल्ट निकाला उसमें साथ में दी ये बात कि भाई देखो आपका स्कोर, क्योंकि बच्चों को, भर्ती बोर्ड को पहले से ही पता था कि ये शायद आवाज उठेगी, तो उन्होंने रिजल्ट के कॉलम नंबर 8 में ये बात डाल दी कि भाई भर्ती जो रिजल्ट का वो बात कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट, आप स्कोर की बात करते हैं तो स्कोर आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद, ये फाइनल रिजल्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट के बाद दिखाया जाएगा। और फिर बच्चों एक ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने ऑफिशियली जवाब दिया कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो है स्कोर बाद में दिखाया जाता है फाइनल रिजल्ट के, और फाइनल रिजल्ट के बच्चों में शांति आ गई। चलो भाई अब तो जो असफल हो गए उनको तो मिलना ही, जो डीवीपीएसटी की लिस्ट में नहीं आए उनको तो अब स्कोर मिलना ही नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भर्ती बोर्ड ने की ये बात, और अब उन बच्चों में आतुरता आ गई, चलो कोई नहीं, अब मेरा सिलेक्शन हुआ, बाद में फाइनल स्कोर मैं देख लूंगा। और वो बच्चे कितने थे आप देखो ना, वो 2-2.5 गुने ही बच्चे रहे। तो भर्ती बोर्ड ने 2 भागों में बांट दिया कि जितनों ने एग्जाम दिया वो अब साइड कर दिए, जिनका नंबर आया उनके में एक ये बात रहेगी, चलो मुझे अपने स्कोर पता लग जाएगा। तो ये जो सोचो 40 लाख बच्चे जो एग्जाम देने वाले थे उनको सीधा भर्ती बोर्ड 1.5 लाख पे ले आया, और 1.5 लाख बच्चों में अब ये रही। और फिर फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट 60,000 बच्चों का आया, उसको भी 2 भागों में बट गया। अब 60,000 बच्चों को अब जो रह गया उसको फिर आतुरता नहीं है कि मेरे कितना मार्क, कितना स्कोर चाहिए मुझे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको जानने का क्या ही हक है भाई। वो अब क्या करता है कि ठीक है अब जो हुआ होगा, वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। आप भी आ जाओगे कुछ दिन में सिचुएशन में कि ठीक है भाई अब मैं पास तो होना ही नहीं, स्कोर कार्ड जान के भी क्या करूं। लेकिन कुछ बच्चों के, चूंकि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का ये भी कहना था कि हमारे घटे हैं, क्योंकि जितने पे कट ऑफ गई है उससे भी मेरा 1-2 नंबर, 2-3 नंबर ज्यादा थे, और फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। और भर्ती बोर्ड ने कहा है कि मैं फाइनल रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे। देखो बच्चों ये कहाँ कही है, ये कही तो है भर्ती बोर्ड ने, ये उस टाइम का ट्वीट है 22 नवंबर का। आप देखो, उक्त भर्ती की प्रक्रिया भी प्रचलित है, अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन ये अब तक नहीं किए गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी जो भर्ती बोर्ड ने बोला था। लेकिन वो प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो 60,000 बच्चे थे उन लोगों ने डिमांड की, और कुछ उन बच्चों ने जो पास हो गए हैं उनको बहुत ज्यादा इच्छा है नहीं मैं स्कोर कार्ड देखूं या ना देखूं, वो सिस्टम के साथ हो जाते हैं तो हमारा हो गया, आप दिखाओ या मत दिखाओ। अब जो उनमें फेल हुए, डीवीपीएसटी में पास थे, रनिंग में पास थे, अब जो उनमें फेल हुए बड़े थोड़े से बच्चे थे, वो रहे होंगे 30-40 हजार बच्चे, उनमें भी जो किनारे पर फेल हुए होंगे वो 10-5 हजार बच्चे बच गए। बस उनकी ही ये डिमांड बची रही 10-5 हजार बच्चों की कि भाई हमारे स्कोर कार्ड दिखाया जाए। अब 10-5 हजार ट्विटर अभियान चलाएंगे तो वो भी सफल नहीं होना, वो अपनी बात पहुंचाएंगे तो कोई जिद्दी होता है अपनी बात पहुंचाता है, वो भी पहुंचती, कुछ भर्ती बोर्ड पे तो बातें पहुंची हैं। और कुछ बच्चों ने आरटीआई लगा करके अपना जवाब मांगा, और मैंने एक बच्चे के साथ अभी वीडियो बनाई है, वो आरटीआई पे जवाब आया कि अभी जो है इसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं, इसके स्कोर कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें। ये उसको जवाब दिया था आरटीआई में। फिर वो इसका फर्स्ट अपील पे चले जाते हैं, जैसे किसी अधिकारी को आपने आरटीआई लगाई तो पहले सामान्य जवाब आता है, फिर फर्स्ट अपील कर सकते हो आप उसके खिलाफ, फिर फर्स्ट अपील में भी लगभग सेम सा जवाब आया, फिर और तो बच्चा मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंच गया, और मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य सूचना अधिकारी तक, मुख्य सूचना अधिकारी तक वो बच्चा पहुंचा फाइनली। और वहां से इसको शायद चीफ इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ ऑफिसर बोलते हैं, तो
उस तक, हाँ, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं कि वहां वो बच्चा पहुंचा है और फाइनली वो कह रहा था शायद मेरी 12 तारीख की डेट लगी हुई है, 12 मई, मैंने उसके साथ वीडियो बनाया है। तो वहां सबसे सब जगह से सेम से ही जवाब आ रहे हैं, तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस बच्चे के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब उस बच्चे के जो मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन वो सबका तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब क्या होगा, फिर क्या हो सकता है सबका सॉल्यूशन, कि भाई उस बच्चे का जो उसके पास बिहाफ पर कोर्ट में जाया जा सकता है और फिर स्कोर कार्ड की डिमांड की जा सकती है। ये सब प्रूफ है ही आप लोगों के पास। तो उस तरह से तो हम इस प्रयास में भी रहेंगे। बाद में लास्ट में जब भर्ती बोर्ड जारी नहीं करेगा तो फिर ये ऑप्शन तो हम सभी के पास बचता है। तो भाई आप सब लोग अभी स्कोर कार्ड की आवाज जोर शोर से उठानी चाहिए, क्योंकि आज तो यूपीएसआई वाले बच्चे परेशान हैं, कल को यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे भी परेशान होंगे और होमगार्ड वाले भी होंगे। ठीक है, तो यहां अगर मैं देखूं तो हमने आज जो ट्विटर अभियान चला रखा है, इसमें यूपीएसआई वर्ड, देखिए शब्द ट्रेंड करता है। पिछली बार भी हमने दिखाया था आपको कि ठीक है, हो सकता है हैशटैग को रोक दिया जाए, ट्रेंड करने से होती होगी कोई तरीका, लेकिन शब्द ट्रेंड करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बच्चे हैशटैग स्कोर कार्ड जारी करो, ये तो हम कह रहे हैं, रिलीज स्कोर कार्ड ये भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम यूपीएसआई वर्ड जरूर लगा रहे होंगे, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड। तो यूपीएसआई थोड़ी देर पहले ट्रेंड कर गया था 25वें नंबर पर, ठीक है, 25वें नंबर पर। लेकिन अभी हमें और मेहनत करनी है, फिर थोड़ी देर बाद निकल के, और ये वापस ट्रेंड नहीं किया। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो दिखेंगे आपको, अभी नहीं है ना, है अभी? अच्छा, तो भाई ये ट्रेंड करता है तो फिर बहुत अच्छी बात है आप सब लोगों के लिए। और आपको लगातार ये यहां पर बोलना, देखो यूपीएसआई अब 22वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है आपका। यूपीएसआई वाले बच्चों आप मेहनत कर रहे हो नो डाउट, लेकिन कांस्टेबल वाले बच्चों अभी देखो ट्रेंडिंग विद यूपी पुलिस ये भी आ गया साथ में। तो यानी यूपीएसआई भी ट्रेंड कर रहा है और यूपी पुलिस भी, यानी कांस्टेबल वाले बच्चे भी अब इसमें साथ दे रहे हैं बराबर। तो क्योंकि कांस्टेबल वाला बच्चा यूपीएसआई, भाई यूपीएसआई नहीं लिखता, वो यूपी पुलिस लिखता है ना। तो यूपी पुलिस होमगार्ड वाले, और भाई 3 बजे कट ऑफ ले आऊंगा, अभी होमगार्ड कट ऑफ वालों रुक जाओ, 3 बजे तक मैं आपकी कट ऑफ ले आऊंगा। लेकिन आप फिलहाल आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप भी इस कट ऑफ से क्या होगा मेरे भाई, जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग भी जानना चाहोगे कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर मिला। तो उसके लिए जरूरी है, अगर ये प्रक्रिया यूपीएसआई में लागू हो गई तो ये सब जगह हो जाएगी इजीली। रिजल्ट में और 2-4 दिन 6 दिन लग जाओ, हम तो भर्ती बोर्ड से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं यूपी होमगार्ड का रिजल्ट यूपी कांस्टेबल के बाद दीजिए। यूपीएसआई का तो चलो आ ही गया, तो होमगार्ड, भाई भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये तो आपके हाथ की बात है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा होमगार्ड में मान लीजिए सारी प्रक्रिया कंप्लीट करवा देगा, फाइनल मेरिट तक पहुंचेगा, तब उसको पता चलेगा मेरा यूपी कांस्टेबल में भी आ गया, तो फिर वो यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया में भाग लेगा और वो उधर ही ज्वाइन करेगा, यूपी होमगार्ड के पद खाली रह जाएंगे। तो बेहतर होगा कि यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया पहले चले और यूपी होमगार्ड की प्रक्रिया बाद में चले। रिजल्ट चाहे जैसे भी दो आप, लेकिन प्रक्रिया उसकी बाद में हो, तो फिर होमगार्ड के पद खाली नहीं बचेंगे। फिर जिनका कांस्टेबल से रह जाएगा, फिर वो लोग जेन्युइन लोग उधर रहेंगे, नहीं तो बहुत सारे तो छोड़ छोड़ के आएंगे। फिर होमगार्ड की बहुत सारी भर्तियां खाली हो जाएंगी, और किसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी, वो बिल्कुल नहीं ले पाएगा उस भर्ती को, है ना। तो ये भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है। साथ साथ अगर भर्ती बोर्ड तक हमारी बात पहुंचे तो यूपीएसआई ट्रेंडिंग विद यूपी पुलिस, भाई साहब आप लोग लगातार कोशिश करते रहो। अभी हैशटैग तो नहीं आ रहा है आपका, लेकिन यूपीएसआई आ रहा है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो इसको और ट्रेंड कराओ, ये जरूर आपके लाखों ट्वीट हो गए होंगे यहां तक, तभी ये शब्द ट्रेंड करता है। तो 1 लाख ट्वीट बड़ी बात होती है, पर आप और बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है। और भाई देखो आप कहो सर आप चाहो तो करवा दे, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते सर आप चाहो तो हो जाएगा। भाई हम तो चाहते ही हैं, पर हमारे चाहना आप लोगों की ताकत से जुड़ा है, ठीक है। आप लोग किसी चीज में ताकत से आ जाओगे तो हमारे ना चाहने से भी कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। आपकी ताकत से ही सब कुछ संभव होता है, और आपकी ताकत होती है आपकी एकता।
आप एक दो लोग देखो, यूपी पीआरबी भी ट्रेंड कर रहा है, बहुत बढ़िया यार, कितना तो बढ़िया सब चल रहा है। यूपी पीआरपीबी, तो इसको भी बच्चा डाल रहा है, भर्ती बोर्ड का नाम। यूपीएसआई ट्रेंड कर रहा है। और क्या लोग हैं आप, आपके दो दो ट्रेंड कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने ट्रेंड कराए थे तो भाई भर्ती बोर्ड ने जवाब भी दिया था, उसके लिए धन्यवाद भी हम लोगों ने किया भर्ती बोर्ड का, जब भर्ती आने की बात थी यूपीएसआई की, याद है आपको। देखो यूपीएसआई आपका ट्रेंड में है, यूपी पुलिस तो अभी ट्रेंड निकल गया, वरना यूपी पुलिस भी था। और यूपी पीआरपीबी ये भर्ती बोर्ड का नाम है, उत्तर प्रदेश जो प्रमोशन रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका नाम है फुल। और मैं देख रहा हूं 3-4 हजार बच्चे यहां पर देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं यूपी कांस्टेबल की क्लास लूंगा अभी, 35-40 हजार बच्चा लाइव होता है, उसमें भी रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, ताकि वो लोग भी उस क्लास के तुरंत बाद जाएं और कम से कम सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 ट्वीट करें वो लोग। तो 1 लाख ट्वीट तो मैं आपके वहां बढ़वा दूंगा। तो आप सब लोग, क्योंकि अभी वो आए नहीं होंगे, वो आएंगे पूरे 12 बजे ही, मुझे पता है वो बिल्कुल टाइम के पावन। ठीक है, तो यूपी पीआरपीबी और यूपीएसआई ये सब जो है बच्चों, ये ट्रेंड कर रहा है। आप लोग प्रयास कीजिए, सबसे जेन्युइन तरीका अगर अपनी बात को पहुंचाने का है तो ये है, अपनी बात को पहुंचाने का। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस में संडे में करा दूंगा दोनों की, आज सैटरडे तो हो ही गया, तो दोनों को एक साथ ले आऊंगा, बुधवार को भी और ये भी। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। स्कोर कार्ड जारी करो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, रिलीज स्कोर कार्ड। तो वो कई सारे ट्रेंड ट्वीट बन गए हैं आपके, पर उनमें सब में ये शब्द ट्रेंड हो रहा है, सब में यूपीएसआई लिख रहे हो आप, इसलिए शब्द ट्रेंड हो रहा है। वो दो इसलिए वो बनाए थे कि दोनों ट्रेंड करेंगे तो और प्रेशर आएगा, टॉप 5 में 2 हो हमारे और 2 शब्द ट्रेंड हो जाए, तो टॉप 5 में 4-5 अगर होंगे पूरे इंडिया ट्रेंड में, तो न्यूज वगैरह में अपने आप चल जाएगा। न्यूज चैनल को भी टैग करो, भर्ती बोर्ड का तो आपको पता ही है अकाउंट, और उसको टैग करो। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड को, न्यूज चैनल्स को, ताकि ये बात उठे कि भाई स्कोर कार्ड तो यार चाहिए ना। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो नहीं मानते, क्योंकि फिर पता होता बच्चों को कि इतने मार्क्स रहे होंगे मेरे, इसलिए मैं रह गया, पहले इन चीजों की जरूरत भी नहीं थी। पर जब से नॉर्मलाइजेशन आया है तो बच्चों को हर स्तर पे मार्क्स चाहिए, हर स्तर पे चाहिए। और क्योंकि जो यहां से बाहर हुए हैं वो कैसे अपने आप को बाहर मान लें कि भाई जो किसी बच्चे के तो 20 नंबर ज्यादा हैं, कट मतलब 20 नंबर कम थे कट ऑफ से, फिर भी उसका नंबर आ गया, और मैं बिल्कुल कट ऑफ से 1 नंबर कम था, मेरा आया नहीं, तो उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो अब ये कैसे मान ले भाई इसको मिल गए होंगे। और सेम शिफ्ट में ऐसा हो रहा है, किसी बच्चे को 20 पे 20 मिल गए और मेरे को उसी शिफ्ट में 15 भी मिलते तो मेरा हो जाता, तो बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं। तो बच्चों, एक तो आप फाइनल आंसर की से चेक करना, एक तो ये आप लोगों के लिए है कि आप, हाँ, फाइनल आंसर की से चेक करना, फाइनल आंसर की से चेक करना आप। ये तो अगर फाइनल आंसर की, तो फिर आप ज्यादा सही अपने आप को जांच पाते हो। कुछ बच्चे तो पहली वाली आंसर की से चेक कर रखा है और फिर इस तरह से तब भी आरोप लगा देते हैं। लेकिन फाइनल आंसर की से चेक करने के बाद किसी बच्चे का मान लीजिए 18 कम थे, उसका हो गया, और आप फिर कोई कहे कि मेरा 15 ही कम थे, तब भी नहीं हुआ, तो फिर एक और तरीका उसका हो सकता है, क्योंकि ये सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन है, यहां सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन है। और जब सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होता है तो यह भी संभव है कि किसी को उस शिफ्ट में 15 का नॉर्मलाइजेशन मिला हो और किसी को उसी शिफ्ट में 18 का मिल गया हो। सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन में यह अंतर भी देखने को मिलेगा। पर ये सब स्कोर कार्ड से बातें पता चले, ये सब बातें कोई भी आज आपको समझा ले कि भैया उसको नॉर्मलाइजेशन में इतने मिले, सेम शिफ्ट में उसको इतने मिले, इस बात से सब्र नहीं आता जब तक आपको अपना स्कोर ना पता हो। ये बात है बस। ठीक है, होमगार्ड की कट ऑफ भैया 3 बजे ला रहा हूं, 3 बजे ले आऊंगा। आप उस बात को छोड़ करके फिलहाल इस बात पर देखो कि आप ट्रेंड में कितना योगदान दे सकते हो। ट्रेंड होने से चीजें आसान हो जाती हैं और भर्ती बोर्ड पे थोड़ा सा प्रेशर तो जरूर आता है,
क्योंकि ये सबको पता चलता है फिर कि यूपी में चल क्या रहा है। तो यूपी के 2 वर्ड तो ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूपी पीआरपी भी 12वें पे आ गया है और यूपीएसआई 17वें पे आ गया है। क्या तीसरा भी हमारा वर्ड आया है यूपी पुलिस? अभी तो नहीं आया है ना। पहले यूपीएसआई ट्रेंडिंग विद यूपी पुलिस, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, क्योंकि वो इसी में वर्ड यूज हो रहे होंगे ना, यूपी पुलिस भी यूपीएसआई के साथ हो रहा होगा, इसलिए ट्रेंडिंग विद ये लिखा आया था। तो 17वें नंबर पे आपका ट्रेंड कर रहा है, 12वें नंबर पे आप ट्रेंड कर रहे हो, अच्छी बात है ना बच्चों। इससे क्लैरिटी तो आ रही है, क्योंकि इसी में वो वर्ड यूज हो रहा है ट्रेंडिंग विद यूपी पुलिस, तो ये यूपी पुलिस इसी के साथ हो रहा है, यूपी पुलिस। तो मामला सारा ये बता दिया कि बच्चों की डिमांड ये है, बच्चों की डिमांड है कि हमें हमारा स्कोर पता चल जाए कि हम कितने मार्क्स से रहे हैं, और जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी पता लग जाए कि हम फाइनल के लिए कितना सेफ हैं। बस इतनी सी डिमांड है। अब फाइनल में अब देखो ना, किसी बच्चे को 20, आप सोचो कि 369 पे मान लीजिए कट ऑफ लगी जनरल की 369 पे, जो 92-93% है, वैसे ही इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता ही है। तो पर नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, नॉर्मलाइजेशन से बढ़ी है। अब एक बच्चे के मान लीजिए जनरल में उसमें 360 थे, अब वो तो सोच रहा होगा मैं तो किनारे पे पास हुआ हूँ, जबकि वो पहली शिफ्ट का बच्चा हो सकता है, और उसको ये भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिले हों, और वो ये सोच के ये हो पता नहीं यार 8-9 नंबर भी तो हो सकते हैं मेरे, 10 भी तो हो सकते हैं, तो मैं किनारे पे रहा हूंगा। जबकि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो और 15 नंबर ऊपर हो कट ऑफ से, तो वो कंफ्यूजन में रहेगा यार मेरा हो भी सकता है नहीं भी। अगर उसको एग्जैक्ट पता हो कि मेरे इतने नंबर ज्यादा हैं, तो फिर तो वो बहुत मन से तैयारी करेगा ना अपने फिजिकल की। वो फिजिकल भी जा रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये सब चीजें बच्चों, हाँ सर ट्वीट कैसे करें भाई, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप सीख लो। सब लोग होमगार्ड वाले बच्चों, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे ही हो आप, एसआई वाले नहीं हो, एसआई वाले ये नहीं पूछेंगे। तो आपको ट्वीट कैसे करें ये यूट्यूब पे वीडियो देखो, बहुत सारे लोगों ने बना रखा, मेरी नहीं किसी और की भी होगी। यूट्यूब ये देखो ट्वीट कैसे करें, तो आपको आ जाएगा यार ट्वीट करना। मैं यहाँ ट्वीट सिखाऊंगा तो फिर तो मतलब ही खत्म हो जाएगा ना। आपको अगर चलो सिखाना भी है तो मैं बता देता हूँ, इस तरह से एक्स हैंडल आप अपना लॉगिन कर लेना, और यहाँ कहाँ आ रहा है भाई सिस्टम पे, मोबाइल में तो वो आता प्लस का सा निशान बना, होम पे आना है, होम पे जाना है। तो ये चल रहा है भाई, देखो यूपीएसआई 2025 आर स्टिल कंफ्यूज देयर रो स्कोर एंड नॉर्मलाइजेशन। राहुल तेवतिया सर ने कर रखा है ट्वीट, है ना। तो कहाँ है बताओ भाई, कुल मिला करके इसमें, हाँ यहाँ पर एक प्लस का सा निशान आता है, यहाँ नहीं आ रहा ना। चलो ये हमारा ट्विटर हैंडल है रोजगार विद अंकित, उस पर भी हम लोगों ने सेम ही कर रखा, नहीं सेम नहीं अलग अलग है। यूपीएसआई 2000 कैंडिडेट शुड हैव वर्क। कौन कर रहा है हमारे अकाउंट से ट्वीट यार? अच्छा सो ओरिजिनल, ओहो ये यहाँ से ना अंग्रेजी में खुद ले रहा है ये, उनकी अंग्रेजी कौन हो गया हमारे यहाँ। यूपीएसआई 2025 अभ्यर्थियों की मेहनत, पारदर्शिता और निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड के लिए विशेष ट्विटर कैंपेन 9 मई, ये तो चलो वो तब तक का था, और इससे लेटेस्ट ट्वीट किया होगा अपने अकाउंट पे यही है तो ओरिजिनल। यूपीएसआई अभ्यर्थियों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है आखिर नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, उनका रॉ स्कोर कितना बना है। जब तक यूपीएसआई 2025 का स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाता, अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि परीक्षा में उनके कितने अंक आए हैं, और उनका यह अधिकार भी है बिल्कुल। कई छात्र यह तक नहीं समझ पा रहे हैं कि फाइनल लिस्ट में शामिल हो पाएंगे या नहीं। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी अभ्यर्थी को अपने रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और वास्तविक स्थिति जानने का पूरा अधिकार है। आयोग से अनुरोध है कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द यूपीएसआई 2025 का स्कोर कार्ड जारी करें। स्कोर कार्ड जारी करो, रिलीज यूपीपीआरबी, डीजीपी यूपी, माई योगी आदित्यनाथ, इनको टैग किया हुआ है, न्यूज चैनल को भी टैग करवा देते हैं अभी, ठीक है। तो ये अपने अकाउंट से भी ट्वीट हो रहे हैं रेगुलर। चलो कितने लोग इसमें साथ हैं, 1300 रिट्वीट आए हैं। अभी बहुत ज्यादा लोग तो ट्वीट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, वरना ये रिट्वीट से हमें अंदाजा लग जाता है, ये जब अच्छा ट्विटर अभियान चलता है तो 3-4 हजार हो जाते हैं, है ना। अब कहने से होंगे वो अलग बात है, पर ये हो जाते हैं।
तो इससे ही पता लग जाता है। तो भाई साहब आप ट्वीट करिए सब लोग, और आप ये कहो कि सर सभी टीचर्स को साथ आने को बोलो, जरूरत नहीं है। ट्रेंडिंग ही मेन उद्देश्य है, और कोई टीचर किसी और दिन कर दे, भाई सबका उद्देश्य तो सेम है ना। जरूरी थोड़ी है कि सब एक साथ ही करें। ट्रेंडिंग में लाना होता है, ट्रेंडिंग ये अभी भी आ गया, ठीक है। किसी और दिन कोई और टीचर इसको चलाए, मत आओ ट्रेंडिंग में, पर बात तो पहुंच रही है वहां तक, क्योंकि उनको टैग किया जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग में आने से सब लोगों तक बात पहुंचती है, पूरे यूपी में बात चलती है कि ये क्या है जो यूपी में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरत नहीं है कि भाई हाँ सभी साथ आए, सब अपना अलग अलग कर दें। बच्चे तो किसी के साथ कुछ कोई जुड़े हुए हैं, किसी के साथ कुछ और जुड़े हुए हैं, तो सब दिन तो किसी बच्चों पे ये भी प्रेशर नहीं आएगा मुझे रोज ही करना है, क्योंकि रोज तो हर बच्चा भी नहीं बैठा रह सकता इस पे। तो कुछ कभी कर लें, कुछ कभी कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहता है, हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है रेगुलरली। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि आज ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे इस ट्वीट के, ये रेगुलर करने पड़ेंगे, ताकि भर्ती बोर्ड को पता चले कि ये जेन्युइन डिमांड है बच्चों की। ठीक है, अभी कहाँ भाई देखें वो ट्रेंडिंग, एक्स पे क्लिक करूं, एक्सप्लोर, हाँ सर्च में, यहाँ ट्रेंडिंग आए हैं कुछ और ऊपर। 12 से नीचे गए क्या? हाँ 16 पे चला गया भाई, थोड़े कम चल रहे हैं आपके ट्वीट। लखनऊ हमारा है क्या? नहीं है तो स्पोर्ट्स में हो रहा है कुछ। भाई आप यूपीएसआई भी निकल गया आपका है, 24 पे है, हाँ ये रहा, ये 24 पे पहुंच गया है, और जो 12 से 16 पे पहुंच गया है भर्ती बोर्ड, ये भर्ती बोर्ड है भाई, यूपीपीआरपीबी, ठीक है। ये हम 16 पर हैं और 24 पर हैं यूपीएसआई। तो रेगुलर आप प्लीज ट्वीट करिए। 2800-2900 बच्चे हैं जो अभी लाइव हैं, तो ये सभी लोग अगर कोशिश करेंगे, सब लोग ट्वीट करके आएंगे, तो ये बहुत इच्छुक बच्चे हैं जो अभी लाइव हैं। मुझे लगता है कि ये सब 10-10 ट्वीट अगर कर दें 2800 बच्चों से, सीधा 28,000 हो जाता है। और 10 ट्वीट कैसे करने? 5 ट्वीट करो, 5 रीट्वीट कर दो, तो अकाउंट आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, बार बार रीट्वीट ही करे जाओ। रीट्वीट कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको दिखाया था वो निशान सा, देखो रीट्वीट कैसे करते हैं बताता हूं, वो तो सबसे आसान है, और वही मत करे जाओ। जैसे मैं अब आपको ये बोलूं कि यूपीपीआरपीबी, जितने भी इस पे ट्वीट हो रहे होंगे वो पता लग जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स ने भी कर रखे होंगे। तो देखिए ये किसी ने किया है, तो इसको इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये रीट्वीट हो जाएगा, ये जैसे रीपोस्ट हो जाता है, ये अब ग्रीन हो गया है ना। ऐसे ही यहां पर इसको क्लिक कर दूंगा तो रीट्वीट, लेकिन आपको अपना ट्वीट करना है, क्योंकि वरना ऐसे ही करे जाओगे तो ये काउंट तो हो गया आपका, लेकिन दिक्कत इस बात की है मित्र कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे रीट्वीट कर रहे हैं तो रीट्वीट मत करिए, बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं इस पे, तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ यूपीएसआई गिव स्कोर कार्ड ये भी चल रहा है, साथ साथ स्कोर कार्ड जारी करो ये भी है। तो सब एक जगह पहुंच रहे हैं, रिलीज द स्कोर कार्ड, रिलीज स्कोर कार्ड, यू स्कोर कार्ड जारी करो, वो सब देखो, स्कोर कार्ड जारी करो, रिलीज स्कोर कार्ड, बच्चा ये यूज कर रहा है पर वो सी ओरिजिनल में नहीं आ रहा, ठीक है। सी ओरिजिनल में यहां भी दिख जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यूपीएसआई गिव स्कोर कार्ड, यूपीएसआई गिव नॉर्मलाइजेशन, योगी जी रिफॉर्म, ठीक है। तो कई सारे ट्वीट बच्चे कर रहे हैं, कई तरह के हैं। स्कोर कार्ड जारी करो, तो स्कोर कार्ड जारी करो पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने स्कोर कार्ड, रिलीज स्कोर कार्ड जारी करो, स्कोर कार्ड जारी करो। तो बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी बात लिख रहे हैं, तो आप सब लोगों को अपनी अपनी बातें पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फिर से कि भाई ट्रेंडिंग में हमें कैसे चेक करना है, तो इस एक्सप्लोर में गए और यहाँ ट्रेंडिंग लिखा हुआ आता है, और यहीं से हमने चेक कर लिया कि ये 15वें पर यूपीपीआरबी और यूपीएसआई 24वें पर चल रहा है। और कोई शब्द ट्रेंड कर जाएगा और कोई ट्वीट हैशटैग ट्रेंड कर जाएगा तो अच्छी बात है। पिछली बार भी हमें याद है कि जब यूपीएसआई का भर्ती बोर्ड ने बताया था कि यूपीएसआई का
वैकेंसीज नेक्स्ट वीक आ रही हैं या इस वीक आ जाएंगी। हमने एक ट्विटर अभियान चलाया था तो शाम तक उनका जवाब आया था। तो वो उस टाइम पे भी 3 ट्वीट हमारे ट्रेंड किए थे, 3, अभी 2 तो कर गए हैं। क्या 3 कराने से हो जाएगा पक्का नहीं है, तो जरूरी नहीं है, पर हो सकता है जवाब आ जाए कि भाई क्या है। ठीक है, चलिए बच्चे, मैं यूपीएसआई की क्लास में जाऊंगा तो मैं वहां भी बच्चों को भेजूंगा ताकि वो भी ट्रेंड करवाने में आपका साथ दें, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को इस पे, क्योंकि उनकी भी आखिरकार, क्योंकि देखो अगर उनको मतलब नहीं होता तो वो आते नहीं है, कितना भी कर लो, किसी भी बच्चे की बात है, लेकिन उनका भी कल को ये दिक्कत होगी तो मैं कहूंगा कि 1 घंटा कम से कम इतना तो करो कि 1 घंटा आप अपना उधर दे दो। उनका भी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। ठीक है, यूपी होमगार्ड वाले फ्री हैं, उनको देना चाहिए, वरना सबसे अगली वाली दिक्कत आपके में आने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये रेगुलर रखना आप लोग। मैं भी अपने एंड से ट्वीट करवाता रहूंगा, आप लोग भी ट्वीट करते रहना, और यूपी कांस्टेबल की क्लास में मैं कहूंगा भी जा करके आप लोग रेगुलर इसको रखना। कुछ घंटों में अगर ये नंबर 1 पे आ पाया तो बहुत अच्छी बात है, नंबर 1, 2, 3 ये आपका ट्रेंड करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। थैंक